आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने के लिए चाणक्य के 12 नीतियों के बारे में। आज के समय में हमें हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे सफलता से जलते हैं और हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अगर हम सतर्क नहीं रहते तो ये शत्रु हमारे जीवन को कष्टों से भर सकते हैं। इसलिए हमें अपने से बड़े शत्रुओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपने हार को कभी भी जाहिर मत करें, कभी भी अपनी हार का प्रदर्शन न करें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब आप अपने दुश्मन के सामने खुद को हारता हुआ महसूस करते हैं तो उसे कभी भी जाहिर न होने दें। अगर आप उस वक्त कमजोर पड़ गए तो आपकी हार पक्की है। चाणक्य का मानना है कि अगर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे उसकी हर चाल को समझ सकेंगे और किसी भी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। ध्यान रखें, दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर वह चालाक और धोखेबाज है तो आपको उससे उल्टा ही बर्ताव करना चाहिए। चाणक्य की इन 12 नीतियों को अपनाकर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। इसलिए इसे ध्यान से समझने के लिए अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं चाणक्य जी की पहली नीति। नीति नंबर 1। अब आइए जानते हैं चाणक्य नीति की पहली सलाह। चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता होगी। कमजोर स्थिति में दुश्मन से लड़ाई करना आपकी हार को निश्चित कर देगा। इसलिए अगर दुश्मन शक्तिशाली है तो उसके साथ रहकर उसकी कमजोरियों का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। चाणक्य का मानना है कि यदि आप शत्रु की हर चाल को समझते हैं तो सही समय पर सही तरीके से उसे हराने में सक्षम होंगे। यह रणनीति केवल शत्रु को मात देने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में काम आती है। धैर्य और संयम का पालन करते हुए सही मौके का इंतजार करना ही असली जीत की कुंजी है। नीति नंबर 2। दूसरी नीति में चाणक्य जी धैर्य रखने पर जोर देते हैं। दुश्मन को हराने के लिए हमेशा शांत और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। धैर्य और आत्मविश्वास के बिना लिया गया कोई भी निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा शांत मन और स्थिर दिमाग से ही निर्णय लें। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की ही जीत होती है। बिना धैर्य के लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य और आत्मविश्वास ही विजय का मूल स्तंभ है। शांत और स्थिर दिमाग से लिए गए निर्णय ही आपको सफलता दिला सकते हैं। नीति नंबर 3। तीसरी नीति में चाणक्य कहते हैं कि मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को भी मात दे सकती है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। यही मुस्कान आपके दुश्मन को अंदर से कमजोर कर देगी। आपकी मुस्कान में वह ताकत है जो बड़े से बड़े शत्रु को भी हरा सकती है। यह मुस्कान शत्रु को हताश करेगी और आपको विजयी बनाएगी। नीति नंबर 4। चौथी नीति में चाणक्य जी बताते हैं कि हमें अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपकी कड़वी बोली आपके रिश्तों को खराब कर सकती है और शत्रु इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा मधुर और विनम्र वाणी का प्रयोग करें। इससे न केवल लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे बल्कि आपके दुश्मन भी आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। नीति नंबर 5। पांचवी नीति में चाणक्य जी संगत के महत्व को समझाते हैं। अपनी संगत का ध्यान रखें। आपकी संगत आपके व्यक्तित्व और सोच पर असर डालती है। अच्छे और योग्य लोगों के साथ रहने से शत्रु आपके खिलाफ कोई चाल चलने से पहले कई बार सोचेगा। वहीं बुरी संगत आपको कमजोर बना सकती है जिसका फायदा दुश्मन उठाएगा। बुरी संगत में रहने से शत्रु को लाभ मिल सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही समय बिताएं। नीति नंबर 6। छठी नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि बुरी आदतों से दूर रहना बहुत जरूरी है। बुरी आदतों से दूर रहें। नशे की लत वाले लोग दुश्मन द्वारा आसानी से पराजित किए जा सकते हैं। नशे की लत व्यक्ति को कमजोर बनाती है। नशा आपकी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करता है जो आपके दुश्मन को आपकी हार का मौका दे सकता है। इसलिए बुरी आदतों से दूर रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और बुरी आदतों को त्याग दें। नीति नंबर 7। 7वीं नीति में चाणक्य जी चेतावनी देते हैं
कि दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन की ताकत का सही आकलन करना आपकी जीत को सुनिश्चित करता है। साथ ही अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए। शत्रु आपकी हर चाल का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए अपने सीक्रेट्स सुरक्षित रखें। अपने राज कभी भी किसी को न बताएं। नीति नंबर 8वीं नीति में चाणक्य जी बताते हैं कि अगर शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु से सतर्क रहें और उसकी असली पहचान का पता लगाएं। ऐसे शत्रु जो आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करते हैं लेकिन पीठ पीछे चुगली करते हैं, उनसे सावधान रहें, उसकी असली पहचान का पता लगाएं। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें। नीति नंबर 9वीं नीति में चाणक्य जी अहंकार से बचने की सलाह देते हैं। अहंकार करने से बचें। अहंकार व्यक्ति की हार का कारण बनता है। अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। रावण सबसे बड़ा अहंकारी था और उसकी मृत्यु उसके अहंकार के कारण ही हुई। इसलिए कभी भी अहंकार न करें, यह आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। इसलिए अहंकार से हमेशा दूर रहें। नीति नंबर 10वीं नीति में चाणक्य जी मौन धारण करने की सलाह देते हैं। अगर कोई आपका अपमान करे तो गुस्से में आकर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि मौन धारण करें। अपमान का सामना करें लेकिन गुस्सा जाहिर न करें। चाणक्य ने भी इसी नीति का पालन किया था और नंद को बेदखल कर चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया था। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर हानिकारक होते हैं, इसलिए सोच समझकर ही कार्य करें। नीति नंबर 11वीं नीति में चाणक्य जी बताते हैं कि हर व्यक्ति का शत्रु अलग होता है। लोभी व्यक्ति उसे अपना शत्रु मानता है जो उससे कुछ लेने की आशा रखता है। मूर्ख व्यक्ति सदुपदेश देने वाले को अपना शत्रु मानता है। बुरे चरित्र वाली स्त्रियों के शत्रु उनके पति होते हैं। चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है, क्योंकि चांदनी रात में चोरी करना मुश्किल होता है। इसलिए अपने शत्रु को पहचानें और उसे समझें कि आपका शत्रु कौन है। लोभी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, बुरे चरित्र वाली स्त्रियां और चोरों का शत्रु अलग अलग होते हैं। अपनी स्थिति को समझकर शत्रु को परिभाषित करें और उसके अनुसार ही व्यवहार करें। नीति नंबर 12 अंतिम और 12वीं नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि सच्चाई को कभी कोई नहीं हरा सकता। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपके दुश्मन आपको कभी नहीं हरा सकते। धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। पांडवों ने 100 कौरवों को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वे धर्म के रास्ते पर थे। शांति, संतोष और दया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि कामनाओं का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसलिए अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें। इस वीडियो को जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।